दोस्तों सोचिए क्या होगा अगर आप जिंदगी और मौत के बीच 3000 मीटर ऊंचे एक सिग्नल टावर पर फंस जाए जहां नीचे देखने का मतलब सिर्फ मौत हो। कहानी की शुरुआत दो लड़कियों से होती है जो रोमांच और एडवेंचर के चक्कर में एक पुराने जर्जर सिग्नल टावर पर चढ़ने लगती हैं। शुरुआत में सब मजाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है डर भी उतनी ही तेजी से दिल में बैठने लगता है। एक लड़की तो पहले ही घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो आगे बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन ऊपर खड़ी उसकी दोस्त उसे बार बार हिम्मत देती है। बस थोड़ा और, पीछे मत देखो। टावर की सीढ़ियां पुरानी हैं, स्क्रू ढीले पड़ चुके हैं, हर एक कदम मौत के और करीब ले जा रहा है। 3 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद दोनों आखिरकार एक छोटे से प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती हैं। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू होता है। ऊपर आखिरी सीढ़ी बिना किसी सुरक्षा के लटक रही होती है और ऊपर वे दोनों चढ़ने लगती है। डर से लड़की का दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। ऊपर चढ़ी हुई लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे किसी बात का डर नहीं होता है। ऊपर चढ़ी हुई लड़की जोर जोर से सीढ़ी को हिलाने लगती है। सीढ़ी पुरानी होने की वजह से स्क्रू ढीले पड़ जाते हैं और खुल जाते हैं। उन दोनों को पता भी नहीं चलता है। फिर वे दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। किसी तरह दोनों टावर के सबसे ऊपर पहुंच जाती हैं। ऊपर से पूरी दुनिया छोटी सी लग रही होती है। खुश होकर वे दोनों फोन निकालते हैं और सेल्फी लेने लगते हैं। फिर दोनों सेफ्टी बेल्ट बांध लेते हैं। फिर एक लड़की सेल्फी लेने के लिए नीचे उतरने लगती है और दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वह अपना हाथ छोड़ देती है। फिर धीरे धीरे वह नीचे उतरने लगती है। जैसे ही सीढ़ियों से वह उतरती है, सीढ़ी तेज तेज से हिलने लगती है। धीरे धीरे बाकी के सारे स्क्रू खुलने लगते हैं और ऊपर के सारे स्क्रू खुल जाते हैं। फिर सीढ़ियों सहित लड़की दोनों हवा में झूलने लगते हैं। फिर अचानक लड़की का हाथ सीढ़ियों से छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। ऊपर खड़ी हुई लड़की भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह जल्दी से ऊपर लगे हुए खंबे को एक हाथ से पकड़ लेती है, एक हाथ से रस्सी को पकड़ लेती है। फिर जल्दी से रस्सी को वह खंभे में लपेट लेती है और पूरी ताकत लगाकर खींचने लगती है। नीचे लटक रही लड़की भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। किसी तरह लड़की ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़कर लड़की रोने लगती है, क्योंकि वह मौत से बचकर आई होती है। उसकी दोस्त उसको शांत करती है। अब वे पूरी तरह से ऊपर फंस जाती है, क्योंकि नीचे उतरने वाली सीढ़ी टूट चुकी होती है। वे नीचे देखती है, क्योंकि उनका बैग एक सिंगल टावर पर गिर गया था, जिसमें खाने पीने का सामान था। वे मदद के लिए कॉल करना चाहती थीं, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। वे फोन को चारों तरफ घुमाते हैं ताकि कोई सिग्नल आ जाए, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल नहीं आता है। तभी उन्हें टावर पर एक दूरबीन और सिग्नल गन मिलती है। उसके बाद उसकी दोस्त कहती है कि हम फोन में मैसेज लिखकर रस्सी के सहारे उस सिग्नल टावर तक पहुंचाएंगे ताकि सिग्नल मिल जाए और मैसेज चला जाए। फिर वह मैसेज लिखकर फोन को रस्सी में बांधकर नीचे लटकाने लगते हैं। रस्सी छोटी पड़ जाती है, इसलिए लड़की सीढ़ी पर उतरकर एक हाथ से लटकर रस्सी नीचे करती है, लेकिन रस्सी फिर भी नहीं पहुंचती है। लड़की का हाथ भी छूटने लगता है, इसीलिए वह जल्दी से ऊपर आ जाती है। फिर उसकी दोस्त कहती है, हमें कुछ और करना होगा। उसकी दोस्त अपना जूता निकालती है, उसमें अपना फोन रख देती है मैसेज लिखकर। फिर वह अपना जूता नीचे फेंक देती है और वे लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। एक लड़की दूरबीन लगाकर नीचे देखती है कि एक आदमी नीचे है। वे उन्हें आवाज देते हैं, लेकिन ज्यादा दूरी होने की वजह से आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। वो आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। एक लड़की अपना जूता निकालती है और उसे नीचे फेंक देती है। जूता नीचे पड़ी हुई सीढ़ी पर गिरता है। आदमी आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है, फिर वहां पर आकर जूता हाथ में उठा लेता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है और वह जूता फेंककर वहां से जाने लगता है। लड़कियां उसे आवाज देती हैं, लेकिन आवाज उस तक पहुंच नहीं पाती है। तभी एक लड़की सिग्नल गन चलाने जाती है, लेकिन दूसरी लड़की उसे मना कर देती है और बोलती है, इसे हम रात में चलाएंगे। लड़कियां दूरबीन के द्वारा उस आदमी को देखने लगती हैं। आदमी अपनी गाड़ी के पास कुछ कर रहा होता है। लड़कियां काफी देर तक उसे देखती रहती हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की जल्दी से सिग्नल गन निकालती है और उसे चला देती है। लाल रोशनी आसमान में चमकती है और नीचे एक आदमी उन्हें देख भी लेता है। दोनों को लगता है
अब हम बच जाएंगे। लेकिन तभी वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। उस पल उन्हें समझ आता है कि दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। पूरी रात दोनों टावर पर फंसी रहती है। सुबह तक उनकी हालत और बिगड़ जाती है। दोनों को प्यास भी लगी होती है। एक लड़की नीचे लटकी हुई रस्सी को जल्दी से ऊपर खींचती है और उसे खंभे से बांध देती है। फिर खुद रस्सी के सहारे लटक कर उस बैग तक पहुंचने की कोशिश करती है जिसमें पानी होता है। रस्सी छोटी होने की वजह से वह बैग तक नहीं पहुंच पा रही होती है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह सिग्नल टावर पर खुद कूद जाती है। वह जल्दी से बैग में से पानी की बोतल निकालती है और पीने लगती है। पानी पीने के बाद वह उठती है और रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती है। फिर अपनी बैग में से एक स्टैंड को निकालती है। स्टैंड के सहारे बैग को रस्सी में फंसाने की कोशिश करती है। काफी कोशिश करने के बाद बैग को रस्सी में फंसा देती है, फिर से जान जोखिम में डालकर कूद कर रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर खड़ी लड़की जल्दी से रस्सी खींचने लगती है। नीचे लटकर रही लड़की जोर लगाकर ऊपर चढ़ रही होती है। अचानक से उस लड़की का हाथ रस्सी से छूट जाता है और वह नीचे गिरने लगती है। ऊपर बैठी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। वह शांत बैठ जाती है और रस्सी को और देखने लगती है। फिर जैसे ही वह नीचे देखती है तो वह लड़की रस्सी पर ही लटकी होती है। फिर से वह जोर लगाती है और उस लड़की को ऊपर खींच लेती है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। फिर एक कागज पर हेल्प लिखकर उसे ड्रोन पर चिपकाकर उसे उड़ाने लगती है। वे ड्रोन के जरिए मदद लेना चाह रहे होते हैं। ड्रोन को उस घर पर लेके जा रहे होते हैं जहां पर लोग रह रहे होते हैं। लेकिन ड्रोन घर तक पहुंचने से पहले ही कोई गाड़ी वाला ड्रोन को तोड़ देता है। ड्रोन टूटने से उनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। वे लोग उदास हो जाते हैं। भूख प्यास भी अंदर से मार रही होती है। एक लड़की ऊपर से कूदकर जान दे देती है। दूसरी लड़की यह देखकर रोने लगती है। उसको कुछ समझ नहीं आता है। काय करे। वह भी भूख के मारे तड़प तड़प के वही दम तोड़ देती है